दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ऐसी खबर सामने आ रही है जो काफी परेशान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक प्रयागराज से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लारेब हाशमी नाम के एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और वो लारेब हाशमी के हाथों में एक आपको बता दें कि छापर है और उस छापर की मदद से उसने एक बस कंडक्टर के ऊपर हमला कर दिया है और बस कंडक्टर अभी अस्पताल में इलाजरत है। पूरा मामला यह है कि लारेब हाशमी का यह कहना है कि जब वो बस में ट्रेवल कर रहा था उसी वक्त होता यह है कि बस में ट्रेवलिंग के दौरान जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचता है, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है, तो पैसों को लेकर के विवाद शुरू होता है और इस विवाद में वो जो बस कंडक्टर है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उनके ऊपर गलत टिप्पणी करता है और प्रॉफिट के ऊपर गलत टिप्पणी करने के बाद लारेब हाशमी जो है वो आग बबूला हो जाता है और अपने बैग से एक छापड़ को निकालता है और उससे बस कंडक्टर के गर्दन और हाथों पर हमला कर देता है, जिससे बस कंडक्टर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और अब उनका इलाज जो है वो प्रयागराज के एक अस्पताल में हो रहा है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो यह है कि इस लड़के का यह आरोप है, मतलब लारेब हाशमी का यह कहना है कि लारेब ने यह काम इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, मतलब हमारे नबी के ऊपर जो है वो गलत टिप्पणी की गई। लेकिन जहां तक ये जो कुछ हुआ है, जो सामने तस्वीरें सामने आ रही है, मतलब ये कि जिस तरह से लारेब हाशमी ने छापर की मदद से हमला किया है, ये किसी भी तरह से जो है वो कबूल करने की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके खिलाफ हूं और मैं किसी भी तरह से इन तरह के घटनाओं का जो है वो सहमति नहीं दे सकता हूं, इन तरह की घटनाओं को सहमति नहीं दे सकता हूं। लारेब हुसैन जो है वो आपको बता दें प्रयागराज के एक नैनी के आसपास एक यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें बीटेक का छात्र है और उसका यह आरोप है कि वो इसलिए चूंकि इस्लाम का अपमान हो रहा था इसलिए उसने अपने बैग से छापर निकाला, उससे उस कंडक्टर पे जिनका नाम जो है वो हरिकेश विश्वकर्मा है, हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर हमला कर देता है जिनसे उन्हें काफी चोट आती है। विवाद 20 रुपए के किराए के लिए होता है। अगर इस पहलू को देखा जाए, क्या वाकई 20 रुपए के किराए के लिए कोई इंसान छापर से हमला कर देगा, तो ये थोड़ा सा लगता है कि अटपटी बात है। यह मुमकिन है कि उस बस कंडक्टर के द्वारा ये बात कुछ ऐसी बात कही गई होगी जो उसे अच्छी नहीं लगी होगी। हो सकता है कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में या फिर इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की हो जो लारेब को बुरी लगे और लारेब ने ऐसी हरकत की। हालांकि लारेब ने जो किया वो बिल्कुल गलत है और इस तरह का काम उसे नहीं करना चाहिए था। भारत एक संवैधानिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर आपको किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर वाकई उस कंडक्टर ने ऐसी कोई बात कही थी तो उस लारेब को चाहिए था कि उसको लेकर के वो कोई प्रूफ एकत्रित करता और उसको लेकर के पुलिस प्रशासन में या फिर वो अपने प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाता और उसमें ये बात कहता। लेकिन लारेब ने ऐसा नहीं किया। लारेब ने पहले उसके ऊपर हमला किया, उसके गर्दन को काटने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। उसी तरह जिस तरह से केस सामने आया था कन्हैया लाल का, आपको याद होगा राजस्थान में, जहां पे 2 लोगों ने जाकर के कन्हैया लाल के गर्दन पे हमला किया, उसे मार दिया। लेकिन उस केस को अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस राजस्थान में यह मामला हुआ उस इंसान का जो वीडियो वायरल हुआ, जो 2 लोग थे जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था, वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे और उनकी तस्वीर भी कई सारी ऐसी सामने आई जिसमें देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस केस को देखा जाए, लारेब हुसैन के केस को, तो ये बिल्कुल अलग है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है जो बस से ट्रेवल कर रहा था और आपको बता दें कि धारदार चापर से इसने हमला किया और ये प्रयागराज सिविल लाइन से करछना जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक बस पे बैठता है और बस पे बैठने के बाद नैनी के आसपास जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचता है उस वक्त ये हमला करता है और हमला करने के बाद ये तेजी से बस से निकल करके भाग जाता है और भाग करके ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, बल्कि कहीं और नहीं जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद ये एक वीडियो शूट करता है चलती रास्ते पर और उसमें वो कहता है कि हमने उसको मार दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो मारा जाएगा। उसका ये कहना था कि उसने इस्लाम का अपमान किया, उसने प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बातें कही, ये हमें कबूल नहीं था और हमने उसे मारा है। और वो आगे ये भी कहता है कि इंशाअल्लाह वो मारा जाएगा। इस तरह की बयानबाजी जब से सामने आई है, एक दफा फिर से मुसलमान और हिंदू के बीच में एक धर्म के एंगल के साथ लड़ाई दिखाने की पूरी कोशिश मीडिया ने शुरू कर दी है। अब अगर इस पूरे पहलू को देखा जाए तो अभी जो आरोपी है वो
पकड़ा गया है, उसे पुलिस प्रशासन ने पकड़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज पे धावा बोला। वहां पर जब पुलिस प्रशासन पहुंची तो पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि लारेब ने, जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो लारेब ने फायरिंग की। मतलब यह कि लारेब के पास पहले तो चापड़ भी था, दूसरी चीज उसके पास बंदूक भी थी और बंदूक से उसने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर क्रॉस फायरिंग की, जिसमें लारेब के पैरों में गोली लगी है और वो एनकाउंटर में घायल हो गया है और उसके बाद उसे भी अस्पताल में अभी एडमिट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उस लड़के ने गोली चलाई है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस पूरे केस को देखने की कोशिश करेंगे और पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश के तमाम लगभग एनकाउंटर को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कई बार हुआ है कि एनकाउंटर करने की कोशिश में बार बार पहले क्रॉस फायरिंग हुई है, पहले उसके तरफ से फायरिंग होती है और उसके बाद क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर किया जाता है। अब ये चीजें स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुछ लारेब ने किया है क्या वो सही है? ये किसी भी तरह से कबूल करने की चीज नहीं है। इसे एक अच्छा समाज और एक इस्लाम धर्म को मानने वाला इंसान कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बता दें कि उस एनकाउंटर के बाद उस आरोपी को भी और जिसके ऊपर गोली लगी थी, मतलब जिसके ऊपर चापड़ से हमला किया गया था, दोनों को ही अभी प्रयागराज में एक अस्पताल है उसके अंदर एडमिट किया गया है, SRN हॉस्पिटल, उसी के अंदर दोनों को एडमिट किया गया है और दोनों की इलाज चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिनके ऊपर हमला हुआ था हरिकेश विश्वकर्मा, जो कि बस कंडक्टर हैं, वो अभी उनके हालात स्थिर है। मतलब ये है कि वो खतरे से निकल गए हैं और वो अभी बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को देखा जाए और उस वीडियो को देखा जाए, जो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम इस वीडियो को आपको इसलिए इसके वॉइस के साथ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये कॉपी जो कहा जा सकता है कि ये YouTube का जो वायलेशन है वो कर रहा हो, क्योंकि इसमें हेट स्पीच के नाम पर इसे वायलेटेड कंटेंट माना जा सकता है और इसके तहत हो सकता है कि ये वीडियो हटा दिया जाए। लेकिन उस वीडियो में जो बातें कही गई है वो इस तरह से है, उसका ये कहना है कि उसने जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में कुछ बातें कही, इससे मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके ऊपर हमला किया है और मुझे उम्मीद है कि वो मारा जाएगा। और बार बार वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा है। नारे तकबीर के नारे लगाने की भी बातें सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जो कि अखबारों में जो कि प्रिंट मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो पोर्टल्स पे जो खबरें आ रही है उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो खुद लिख रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन या रसूलुल्लाह का नारा लगाया गया और ये नारा लगाते हुए ये कहते हैं कि कोई भी योगी या फिर मोदी का राज आ जाए, हम इस चीज को कबूल नहीं करेंगे और तरह तरह की बातें सामने आई है। तो ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। आपको बता दें कि ये इस तरह के मामले को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत है ताकि इससे समाज में कोई तनाव ना आए। आपको बता दें कि अब इस इंसान का जो लारेब हुसैन है, जो कि बीटेक का छात्र है, वहां से वो इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उस इंजीनियरिंग के छात्र का आतंकी कनेक्शन निकालने की भी बात सामने आ रही है। मतलब उसका क्या कुछ आतंकी कनेक्शन है या नहीं है, इस पर जो है जांच एजेंसी बिठा दी गई है और जांच एजेंसी अब इस पर जांच करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना जब हुई और जिस तरह की घटनाएं सामने आई, क्या इस पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से एक दफा इस देश में चुनाव से पहले इस मुद्दे को बार बार दोहरा करके नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करेंगे, जो कि शुरू हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक खास विचारधारा के लोग अब इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल देकर के एक बार फिर से इस देश के अंदर, इस देश के अलग अलग गांव और समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई और जंग करवाने की तमाम कोशिशें शुरू कर चुके हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में देने के लिए आजाद हैं। आपको जो कुछ समझ में आ रहा है आप लिख सकते हैं। क्या आपको लगता है, किसी भी इंसान को लगता है कि क्या ये पूरा का पूरा जो कुछ मामला हुआ है इसमें कहीं भी एक ऐसी कोशिश हुई है कि ये कोई स्क्रिप्टेड बात है, या फिर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि इसने सही किया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हालांकि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि इस इंसान के ऊपर जिसने ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और विधिवत कार्रवाई होकर के उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो गलत हुआ है। और इस चीज की भी जांच होनी ही चाहिए कि क्या वाकई उस कंडक्टर ने
प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई गलत बात की है, अगर उसने की है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म गुरु के ऊपर या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले उसके जो पैगंबर हैं या खलीफा है या उनसे रिलेटेड जो उनका धार्मिक जो कहा जा सकता है, धार्मिक जो उनकी आस्थाएं हैं, उसके ऊपर अगर आप गलत टिप्पणी करते हैं तो ये कानूनी अपराध भी है और सामाजिक अपराध भी है, और ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।